जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लासेस में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की एक सीरीज, जिसमें हम आपको टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। इस सीरीज का यह पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक थर्ड, सेकंड और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल यूथ कंपटीशन क्लासेस को भी ज्वाइन करें, जिससे आपको वीडियो की PDF प्लस नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो के मिलते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इस तरह है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है? तो ऑप्शन ए 44वां, बी 42वां, सी 43वां, डी 45वां। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो 44 अमेंडमेंट था वो राइट टू प्रॉपर्टी का था, जो हमारा मूल अधिकार नहीं रहा है, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी न्यायिक उपचार का अधिकार, डी काम का अधिकार। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें, जिससे आपको यह पता चलता रहेगा कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हैं और कितने हमको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? दोस्तों यहाँ मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। तो दोस्तों किस सूची में जोड़ी गई है, किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? ऑप्शन नंबर ए भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 इस तरह है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम हो। तो दोस्तों ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 24 वर्ष। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम है तो वो ना किसी कारखाने, ना किसी खाने मतलब फैक्ट्री या अदर मतलब प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? यहाँ बात की गई है भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं। ए समता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा सी संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारे मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो 11। तो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है राजनैतिक अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी धार्मिक अधिकार। दोस्तों यहाँ जीवन का अधिकार पूछा गया है। तो जीवन का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्तों
ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी विधिक अधिकार, डी नैतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय कहा जाता है। हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है दोस्तों यहाँ। तो ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी धर्म का अधिकार, सी समता का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है हृदय, जो संविधान का हृदय है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सरकार, बी मोरारजी देसाई सरकार, सी नरसिम्हा राव सरकार, डी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। दोस्तों किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। मोरारजी देसाई सरकार के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों बात ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 36। यहाँ संवैधानिक उपचार का अधिकार की बात की गई है दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा का। यहाँ आर्टिकल की बात हो रही है दोस्तों। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कौन सा अधिकार है जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा। यहाँ आर्टिकल की बात की गई है। तो दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 19। दोस्तों जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 16। जो प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मिलती है हमारी, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। वहाँ आर्टिकल पूछा गया दोस्तों, यहाँ अधिकार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए नियमों के समान संरक्षण, बी भाषण की स्वतंत्रता, सी संघ निर्माण स्वतंत्रता, डी कार्य और सामग्री सुरक्षा। दोस्तों देखते हैं करेक्ट आंसर इसमें क्या हुआ। ऑप्शन नंबर बी भाषण की स्वतंत्रता। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार में निहित है। ऑप्शन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, बी विधि के समक्ष समता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस प्रकार दी गई है। ए धर्म, बी जात, सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, डी रंग। तो यहाँ माइनॉरिटी की बात की गई है दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार
तो ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, ए मूल संविधान का हिस्सा थे, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों ऑप्शन ए जो है मूल संविधान का हिस्सा थे। तो जो मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार थे वो मूल संविधान का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। तो ऑप्शन दे रहे हैं इसमें 4, मौलिक अधिकार के रूप में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में प्रतिष्ठित हैं, सी संविधान के उद्देशिका में रेखांकित हैं, डी संविधान में उपेक्षित हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार के रूप में है। जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो हमारे मौलिक अधिकार के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, जीवन का अधिकार, बी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सी व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण, डी स्थायी आवास का अधिकार। तो दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी आवास का अधिकार, जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण लेख, डी क्यूबो वारंटो। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 19। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अनुच्छेद 33। किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं। ऑप्शन ए 4th, बी 5th, सी 2nd, डी 3rd। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3rd। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3rd में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 24 और 25 दोस्तों। तो देखते हैं संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यहाँ बात मौलिक कर्तव्यों की गई है दोस्तों। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 39 का, बी अनुच्छेद 51 का, सी अनुच्छेद 29 का, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ किस में बात की गई, किससे मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों को भोगने या पालन करने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसको सौंपी गई है। ए उच्च न्यायालय को, बी उच्चतम न्यायालय को, सी सभी न्यायालयों को, डी ए बी दोनों को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी, दोनों न्यायालयों को, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्सों के साथ जिससे उनकी भी हेल्प हो, और हमारी टेलीग्राम चैनल यूथ कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन करें जिससे आपको वीडियो की अपडेट प्लस वीडियो की PDF मिलती रहे, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।